देखिए समझिए, देखिए लास्ट क्लास में कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम पढ़ रहे थे और इस कंप्यूटर नेटवर्क वाले पार्ट में अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए जब भी किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो उसके बारे में हमने कहा था कि दो या दो से अधिक डिवाइस को जब भी हम आपस में डेटा संचार या उपलब्ध संसाधनों हेतु परस्पर आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उस वाले भाग को हम जिस नाम से जानते हैं उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इस कंप्यूटर नेटवर्क वाले भाग में अभी तक हम लोगों ने देखा था कि एक नेटवर्क था जिसे भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर डिफाइन किया था और ये जो भौगोलिक क्षेत्र आपका यहाँ पर आता है उस वाले भाग को ठीक है हमने लैन वैन और मैन के रूप में हम मेनली डिफाइन करते हैं। तो इसी कैटेगरी में देखो एक नेटवर्क की कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं एक्सेस के आधार पर। ठीक है यहाँ पर इस वाले पार्ट में जो पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं एक्सेस के आधार पर। एक्सेस का मतलब होता है उपयोग होता है, जैसे कैसे काम में लेते हैं। तो कोई भी जो नेटवर्क हम है उसे किस तरह से काम में लेते हैं, एक्सेस के आधार पर नेटवर्क की जो बात की जाती है। तो एक्सेस के आधार पर नेटवर्क तीन तरह के होते हैं। एक नेटवर्क आपका काम में लिया जाता है उसे नाम दिया जाता है इंट्रानेट। ठीक है, दूसरा जो नेटवर्क आपका काम में लिया जाता है उसे एक्सट्रानेट और तीसरा जो पार्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। देखिए तीन तरह के सामान्य नेटवर्क होते हैं जिन्हें कौन काम में ले सकता है उस आधार पे बांटा जाता है। तो पहला जो भाग आपका काम में लिया जाता है उसे इंट्रानेट कहते हैं। देखिए एक संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को आंतरिक संचार, मतलब कहते हैं कि कोई कंपनी ने अपना खुद का नेटवर्क बना लिया और उस नेटवर्क का उपयोग केवल आंतरिक संचार हेतु किया जाता है। तो उस नेटवर्क को हम जिस नाम से जानते हैं उसे क्या कहते हैं, इंट्रानेट कहते हैं। तो इंट्रानेट एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क होता है और इस नेटवर्क का उपयोग केवल और केवल आंतरिक संचार हेतु किया जाता है। तो इसमें दूसरा जो नेटवर्क आपका काम में लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रानेट कहते हैं। एक्स्ट्रानेट का तात्पर्य किसी भी अपनी कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को बाह्य एक्सेस या बाहर से कार्य करने की क्षमता प्रदान करने के लिए किया जाता है और उस नेटवर्क को हम एक्स्ट्रानेट कहते हैं। तीसरा जो नेटवर्क है जिसे इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट एक प्रकार का पब्लिक नेटवर्क होता है और इस नेटवर्क का उपयोग सभी प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा आज हम इंटरनेट के माध्यम से अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर या एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और वो भाग आपका जो आता है उसे हम जिस नाम से जानते हैं कौन सा कहते हैं, इंटरनेट। इनकी डेफिनेशन आती है, परिभाषाएं आती है। तो इनमें एक पॉइंट लिख लो, सबसे पहले लिखो इंट्रानेट, सबसे लिखिए इंट्रानेट। इंट्रानेट में लिखिए यह एक यह एक यह एक प्राइवेट नेटवर्क है। यह एक प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है जिसका उपयोग जिसका उपयोग जिसका उपयोग एक संगठन द्वारा जिसका उपयोग एक संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को एक संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को आंतरिक संचार प्रदान करने हेतु
यह एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसका उपयोग एक संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को आंतरिक संचार प्रदान करने हेतु किया जाता है। आंतरिक संचार प्रदान करने हेतु किया जाता है। आंतरिक संचार प्रदान करने हेतु किया जाता है। तो याद रखिए कोई भी जो नेटवर्क है, इस तरह से याद रखिए कि कोई भी आपका नेटवर्क है, तो जिस नेटवर्क की हम बात करते हैं, कभी भी इनसाइड, देखो आंतरिक अंतर्गत बात की जा रही है। इनसाइड शब्द है, आंतरिक शब्द है, अंदर की बात करें तो वो नेटवर्क आपका कौन सा नेटवर्क कहलाता है? इंट्रानेट कहलाता है, आंतरिक पार्ट है। नेक्स्ट लिखो एक्सट्रानेट। एक्सट्रानेट एक्सट्रानेट में लिखो यह इंट्रानेट के समान, यह इंट्रानेट के समान, इंट्रानेट के समान एक प्राइवेट नेटवर्क है। इंट्रानेट के समान एक प्राइवेट नेटवर्क है, एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसका उपयोग एक संगठन द्वारा, जिसका उपयोग एक संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को बाह्य संचार प्रदान करने हेतु किया जाता है। बाह्य संचार प्रदान करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट लिखिए इंटरनेट। इंटरनेट लिखो यह एक पब्लिक नेटवर्क है। यह एक पब्लिक नेटवर्क है, एक पब्लिक नेटवर्क है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने हेतु किया विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने हेतु किया जाता है। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने हेतु किया जाता है। तो जब भी विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने की बात करें तो उस वाले भाग को हम जिस नाम से जानते हैं उसे कौन सा कहते हैं? आपका इंटरनेट कहते हैं। तो याद रखना प्राइवेट नेटवर्क, जैसे ये तो हमारा इंट्रानेट था। जब हम किसी भी आउटसाइड की बात करें, हम कहते हैं बाहर की बात करें, तो कौन सा नेटवर्क कहलाएगा? एक्सट्रानेट। और यहाँ पे जब हम यहाँ पर उस नेटवर्क की बात करें, वह जो नेटवर्क बिटवीन का मतलब मध्य हो, तो मध्य जो भी नेटवर्क होता है उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। तो यहाँ पर इस वाले भाग को जिस नाम से जाना जाता है वो पार्ट कौन सा कहलाता है? आपका नेटवर्क में कैटेगरी।
एग्जामिनर इसी तरह से क्वेश्चन बनाता है हमारा कि कौन सा एक प्राइवेट नेटवर्क है, कौन सा प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है, किस पब्लिक नेटवर्क का उपयोग समान रूप से संचार करने के लिए किया जाता है। देखो समझो, अब अगली देखो, अगली कैटेगरी देखो, ठीक है, अगला जो भाग आपका यहां पर आता है उस वाले पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है उसे नाम दिया जाता है ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, अगला जो भाग आपका यहां पर आता है ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, संप्रेषण मीडिया। ठीक है, संप्रेषण मीडिया के आधार पर, ठीक है, संप्रेषण मीडिया के आधार पर हम जिस नेटवर्क की बात करें, ठीक है, अलग अलग तरह के नेटवर्क काम में लेते हैं, जिसमें से अगला जो पार्ट आता है ट्रांसमिशन मीडिया के आधार पे। देखिए, कोई भी जो डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लेन देन किया जाता है, हम डेटा को एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो ये डेटा किसी न किसी माध्यम से जाता है, और वह माध्यम जिससे डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेन देन किया जाता है उसे हम जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन मीडिया कहलाता है। पर ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब उस माध्यम से होता है जिसका उपयोग डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के मध्य लेन देन हेतु किया जाता है। पहले लिखो ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब, संप्रेषण मीडिया में लिखो बारकोड, वो तो हम डिसाइड करते हैं तार लगाना, कौन सा तार लगाना है, केबल कौन लगाता है, हम ही तो लगाते हैं केबल। देखो ट्रांसमिशन मीडिया यह एक भौतिक माध्यम है यह एक भौतिक माध्यम है, भौतिक माध्यम है जिसके द्वारा, यह एक भौतिक माध्यम है जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर के मध्य, एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर के मध्य, अन्य कंप्यूटर के मध्य डेटा का लेन देन किया जाता है, डेटा का लेन देन किया जाता है, डेटा का लेन देन किया जाता है, डेटा का लेन देन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया की जब भी बात की जाए तो ट्रांसमिशन मीडिया की कहानी को हम कहते हैं कितने तरह से होता है, दो तरह से होता है। पहला ट्रांसमिशन मीडिया होता है, उस मीडिया को हम क्या कहते हैं, वायर बेस आपका मीडिया, वायर बेस मीडिया। और इस वायर बेस मीडिया का मतलब होता है कि इससे संबंधित केबल सहित होता है, ठीक है, एक केबल सहित होता है। और दूसरा जो भाग आपका यहाँ पर आता है उसे क्या कहा जाता है, वायरलेस मीडिया कहते हैं। वायरलेस का मतलब होता है बेतार मीडिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये इस वाले भाग में दो तरह के मीडिया है जिसे हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में दो कंप्यूटर हैं, जैसे मान लो कि एक कंप्यूटर ये है और दूसरा कंप्यूटर आपका ये है। अब इन दोनों के बीच में नेटवर्क में कनेक्टिविटी है, तो हम कैसे संवाद करें, तो हम कहते हैं दोनों के बीच में कम्युनिकेशन या संचार करने के लिए एक माध्यम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर दो नेटवर्क में दो या दो से अधिक डिवाइस को जोड़ने के लिए या डेटा का संचार करने के लिए किसी भौतिक माध्यम के अंतर्गत
किसी केबल या तार का उपयोग किया जाता है उसे वायरलेस मीडिया कहते हैं। जब केबल का उपयोग करेंगे तो डेटा केवल किसके माध्यम से ट्रांसमिट होगा, इसी केबल में से। तो इसी केबल में से ट्रांसमिट होता है, इसलिए इसे हम कौन सा कहते हैं, बाउंडेड, या फिर इसी को हम जिस नाम से जानते हैं, ठीक है, इसे कौन सा मीडिया भी कहते हैं, गाइडेड मीडिया कहते हैं, क्योंकि ये बाउंड होता है कि इसी में से जाना है। साथ में यहां पर इसको एक पाथ मिलता है, रास्ता मिलता है, मार्ग मिलता है कि इसी मार्ग से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो लिखो सबसे पहले वायर बेस्ड मीडिया, वायर बेस्ड मीडिया, वायर बेस्ड मीडिया, वायर बेस्ड मीडिया में लिखो वायर बेस्ड मीडिया लिखो। इस प्रकार की मीडिया के अंतर्गत, इस प्रकार की मीडिया, इस प्रकार के मीडिया के अंतर्गत डेटा का संप्रेषण, इस प्रकार के मीडिया के अंतर्गत डेटा का संप्रेषण, डेटा का संप्रेषण केबल, डेटा का संप्रेषण केबल या डेटा का संप्रेषण केबल या तारों के माध्यम से, केबल या तारों के माध्यम से, केबल या तारों के माध्यम से किया जाता है। केबल या तारों के माध्यम से, केबल या तारों के माध्यम से किया जाता है। तो जब भी किसी भी मीडिया की बात करें तो उस मीडिया में हम यूज करते हैं कोई भी केबल या किसका, तार का। कोई भी केबल या तार के माध्यम से जब डेटा के संप्रेषण करने की बात करें तो उसे कौन सा कहते हैं, वायर बेस्ड मीडिया कहते हैं। तो इस वायर बेस्ड मीडिया के अंतर्गत जिस भाग का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं, तीन तरह के मीडिया होते हैं। देखो इसमें केबल जो काम में आती है, सबसे पहली जो केबल होती है जिसका नाम कौन सा है, ट्विस्टेड पेयर केबल। देखिए सबसे पहली जो केबल होती है जिसे ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। दूसरी जो केबल आती है जिसका नाम कौन सा केबल आती है, कोएक्सियल केबल। और तीसरी जो केबल आती है जिसे नाम दिया जाता है फाइबर ऑप्टिकल केबल या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल। इस वाले भाग से जो मेनली क्वेश्चन बनता है वो हमेशा ये आता है कि निम्न में से किस केबल में डेटा का संप्रेषण सबसे तेज होता है। देखिए कौन सी में होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। इन तीनों केबल में से सबसे अधिक डेटा का संप्रेषण जिस भाग में होता है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। ठीक है, आपके शुरुआती दौर में जब नेटवर्क बने थे वहां केवल आपके ट्विस्टेड पेयर केबल काम आते थे। ट्विस्टेड पेयर केबल में जब हम देखेंगे तो सामान्य रूप से एक दो तांबे के पेड़ होते हैं। हम कहते हैं ये केबल होती है, इस तरह से केबल होती है और इस केबल के अंदर तांबे के तार एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लिपटे होते हैं। ये आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये जो पहले आपके घरों में टेलीफोन नेटवर्क होते थे, उन टेलीफोन नेटवर्क में, या फिर हम कहते हैं आजकल लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं वहां पर काम आती है। जो घरों में और आपके लोकल एरिया नेटवर्क है वहां काम आती है। इसके अलावा जो कोएक्सियल केबल हम काम लेते हैं वो केबल कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो आप लोगों ने अगर बात करें, आपने केबल टीवी का वायर देखा होगा। केबल टीवी का जो वायर होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ऐसा वायर होता है जिसमें ये एक भाग आपका यहां दिखाई देता है। तो ये किस में काम आती है, कोएक्सियल केबल में। और ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती है वो भी इसी तरह से आपकी दिखाई देती है। एक केबल ऐसा एक भाग आपका दिखाई देता है जो आजकल यूज होता है। ये केबल इस तरह की एक भाग आपकी आती है। तो मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है कि कौन सी केबल का उपयोग डेटा संप्रेषण के आधार पर सबसे तेज होता है। तो सबसे तेज कौन सी है, ऑप्टिकल फाइबर केबल।
ठीक है। कोएक्सियल केबल का उपयोग किसमें करते हैं? केबल टीवी में, जो घरों में केबल टीवी होता है उसमें काम आती है। और ट्विस्टेड पेयर केबल छोटी जगह पर नेटवर्किंग के लिए या टेलीफोन नेटवर्क में काम आती है। बस एक एक पॉइंट लिख लो इनमें, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना हमें। देखो, ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें लिखो यह सबसे साधारण, यह सबसे साधारण प्रकार की, यह सबसे साधारण प्रकार की केबल है, सबसे साधारण प्रकार की केबल है जिसका उपयोग, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग मुख्यतः, जिसका उपयोग मुख्यतः छोटी दूरी के, छोटी दूरी के नेटवर्क, जिसका उपयोग मुख्यतः छोटी दूरी के नेटवर्क जैसे, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। छोटी दूरी के नेटवर्क जैसे लोकल एरिया नेटवर्क लैन, लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। तो हम कहते हैं कि कोई भी शॉर्ट डिस्टेंस की जो भी आपकी दूरी होती है वहां पर नेटवर्क काम लेते हैं, वो कौन सी होती है? ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, याद रखना चाहो तो लिख सकते हो, यह दो प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है। नाम लिख लो इनके, फुल फॉर्म आ जाते, शील्डेड, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। और एक केबल जो आजकल सबसे ज्यादा काम आ रही है नेटवर्किंग में, वो ये वाली यूटीपी। इसे हम क्या कहते हैं? अनशील्डेड, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर केबल। ये दो केबल होती है। ठीक है, यहां पर केबल आपकी काम में आती है जिसमें से लैन में आजकल यूटीपी काम आ रही है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट देखिए, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल में लिखो, इसमें एक पॉइंट लिख लो। इस केबल का उपयोग, इस केबल का उपयोग, इस केबल का उपयोग मुख्यतः, इस केबल का उपयोग मुख्यतः, मुख्यतः केबल टीवी, केबल टीवी के प्रसारण हेतु, केबल टीवी के प्रसारण हेतु,
केबल टीवी के प्रसारण हेतु किया जाता है। केबल टीवी के प्रसारण हेतु किया जाता है। केबल टीवी के प्रसारण हेतु किया जाता है। ठीक है, लास्ट के ऑप्टिकल फाइबर केबल। लास्ट के ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो इसमें लिखो यह सबसे नवीनतम प्रकार की केबल है। सबसे नवीनतम प्रकार की केबल है जिसका उपयोग अधिक गति के साथ डेटा संप्रेषण हेतु अधिक गति के साथ डेटा संप्रेषण हेतु किया जाता है। अधिक गति के साथ डेटा संप्रेषण हेतु किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना, जब भी अधिक तेज गति के साथ डेटा का संप्रेषण करना है तो हम जिस केबल का उपयोग करेंगे वो कौन सी केबल है? ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। 3 तरह की केबल है जो याद रखनी है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये तो सामान्य रूप से जहां केबल हम उपयोग कर सकते हैं वहां उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं जहां केबल का उपयोग संभव नहीं होता है। साथ में केबल का उपयोग करने से खर्चा बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है, उसका रख रखाव भी अगर बात करें महंगा होता है। इसलिए आजकल हम लोगों ने देखा होगा सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, आपका वायरलेस मीडिया यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जहां भी वायरलेस मीडिया की बात की जाए तो वहां किसी भी डेटा या सिग्नल को विद्युत तरंगों के माध्यम से भेजा जाता है। आजकल विभिन्न प्रकार की तरंगें काम में ली जाती है और उन तरंगों के माध्यम से डेटा का संप्रेषण होता है। अब जैसे ये आजकल हम ब्लूटूथ का नाम सुनते हैं, वाईफाई का नाम सुनते हैं, वाईमैक्स का नाम सुनते हैं, लाईफाई का नाम सुनते हैं, तो ये सभी किसी न किसी तरंग पर आधारित होते हैं। तो आजकल जो मीडिया हम यूज कर लें वो वायरलेस मीडिया होता है जो आपके विभिन्न तरंगों के आधार पर कार्य करता है। इसमें किसी भी प्रकार की केबल का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें कोई भी केबल है उस केबल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो लिखो इसमें, तो ये केबल काम नहीं आती, इसलिए इसे हम जिस नाम से जानते हैं वो कौन सा कहलाता है? अनबाउंडेड, या फिर इसी को कहा जाता है कैसा? अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। अनबाउंडेड या अनगाइडेड कहा जाता है। अनबाउंडेड या वायरलेस मीडिया। अनबाउंडेड या वायरलेस मीडिया, इसमें लिखो इस प्रकार के मीडिया में 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 डेटा संप्रेषण हेतु इस प्रकार के मीडिया में डेटा संप्रेषण हेतु
डेटा संप्रेषण हेतु केबल या तार के स्थान पर केबल या तार के स्थान पर केबल या तार के स्थान पर विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, इस वाले भाग में जो भी हम यूज करते हैं वो आपकी तरंगे होती है। तो वैसे यहां से बहुत रेयरली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप नाम याद रख सकते हैं, अलग अलग तरह की तरंगे होती है। जैसे आपके यहाँ पे जो आपके पहली जो तरंगे होती है जिनमें हम कौन सी कहते हैं, रेडियो तरंगे। ठीक है, रेडियो तरंगे। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिन्हें जिन्हें ट्रांसमीटर से सभी दिशाओं में भेजा जा सकता है। ठीक है, वो तरंगे जो ट्रांसमीटर से सभी दिशाओं में समान रूप से भेजी जा सकती है। ठीक है, आजकल आप लोगों ने घरों में वाईफाई देखा होगा। वाईफाई जो आपकी जिन तरंगों का उपयोग करता है वो कौन सी तरंगे होती है, रेडियो तरंगे। ठीक है, ज्यादातर ये ऐसे स्थान पर उपयोग किए जाते हैं जहां किसी सिग्नल को समान रूप से एक डायरेक्शन में भेजने की बात की जाती है। ठीक, रेडियो के बाद में हम लोग ऐसा यूज करते हैं कौन सी, माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव तरंगे आपकी होती है। नाम याद रखना है, इसमें से आपके एग्जाम में बहुत रेयर संभावना है। यहां पे इसके बाद में कौन सा होता है, इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि टीवी रिमोट। ठीक है, टीवी रिमोट में उपयोग होती है। किसी भी डिवाइस के जो रिमोट में जो तरंगे काम में आती है उन तरंगों को कौन सी कहते हैं, इंफ्रारेड। और आजकल अगर बात करें आपकी कौन सी होती है, सबसे ज्यादा यूज हो रही है वो कौन सी है, सैटेलाइट। क्या हो गया, अरे कर रहा हूं, बड़ा टेंशन। सैटेलाइट तरंगे का मतलब होता है आपके सैटेलाइट के माध्यम से संचार, सैटेलाइट के माध्यम से जो संचार किया जाता है वो पार्ट होता है। तो यहाँ पे इस वाले भाग में ये आपकी तरंगों के नाम आपको याद होने चाहिए, कौन सा भाग है और कैसे काम लेते हैं, ये नोट कर लो।
हो गए नोट? नहीं, ये तरंगे अलग अलग तरह की वेव्स होती है जो अलग अलग जगह पे काम आती है। ये आजकल सैटेलाइट तो आजकल देखा होगा मोबाइल में भी यूज हो रहा है, दूर संचार में भी यूज हो रहा है, आपके रेडियो में भी काम में लिया जा रहा है। आजकल देखा होगा कि एजुकेशन से संबंधित भी सैटेलाइट भारत सरकार ने छोड़ रखा है, जिसका नाम क्या है, एडुसेट। ठीक है, कम्युनिकेशन का भी एक सैटेलाइट आप लोगों ने छोड़ रखा है जिसका नाम क्या है, इनसेट 4A। ये सारे सैटेलाइट्स होते हैं जो आपके संचार के लिए काम आते हैं। ठीक है, जैसे एडुसेट जो है वो एजुकेशन से संबंधित सैटेलाइट होता है, जो आपके प्रोग्राम चलते हैं, जैसे आपका ज्ञानवाणी प्रोग्राम चलता है, ऐसे रेडियो पे जो प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके दूरदर्शन पे भी प्रोग्राम शुरू हुए थे, साला दर्पण वगैरह, ऐसे जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपके काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए, इस वाले भाग में जो भी आपकी तरंगे होती है और इनमें वायरलेस के माध्यम से किसी भी प्रकार के क्या किया जाता है, संचार किया जाता है। तो यहाँ पे वैसे तो ज्यादा संभावना यही रहते है एग्जाम में, लैन वैन मैन, इनके क्वेश्चन, इनके एग्जाम्पल्स और इन्हीं का क्रम आप लोगों से पूछा जाता है। देखिए, इस वाले भाग के बाद में देखो अगला जो पार्ट आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आता है जिसे आपको याद रखना है, संचार के माध्यम। ठीक है, संचार के माध्यम, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के माध्यम या मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहां पर इस वाले भाग में अलग अलग तरह के माध्यम आपके होते हैं। तो यहाँ पे संचार करने के अलग अलग तरह के माध्यम होते हैं। तो एग्जाम में पहला सवाल यही बनता है कि निम्न में से कौन सा एक संचार करने की विधि। अबे लेटेस्ट आपका ग्राम सेवक का पेपर था, उसमें भी क्वेश्चन थे और वहां क्वेश्चन आया था संचार की विधि के नाम से, कि यहाँ पे संचार करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, या संचार किस तरह से किया जाता है, संचार को कैसे संभव बना सकते हैं। तो हम कहते हैं संचार करने के कितने तरीके होते हैं, 3 माध्यम यहाँ नेटवर्किंग में बताए गए हैं। पहला जो तरीका होता है उसे क्या कहा जाता है, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है, साधारण। ठीक है, दूसरा जो भाग आपका यहाँ पर आता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स। और यहां पर इस वाले पार्ट में क्या कर दे रहे यार, घुमा दे। ठीक है, अगला जो भाग, इतनी भी कम मत कर, सुनाई ना दे किसी को, है हाफ डुप्लेक्स। और नेक्स्ट जो भाग आपका यहां पर काम में लिया जाता है वो कौन सा कहलाता है, पूर्ण डुप्लेक्स कहते हैं। तो यहां से हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं आईसीटी में क्वेश्चन, कि या तो किसी की भी परिभाषा पूछ लेंगे कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स क्या होता है। या जैसे अभी एग्जाम हुआ था आपका रीट का, उसमें क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा एक संचार करने की विधि नहीं है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स नाम दिया, मल्टीप्लेक्स नहीं होता है। अब देखिए, जब भी संप्रेषण करते हैं तो संप्रेषण के कम से कम 2 पक्ष होते हैं। तो हम कहते हैं कि संप्रेषण जब भी करना हो तो हम यहाँ पे 2 आपके कंपोनेंट्स की कम से कम बात करते हैं, जिसमें एक कंपोनेंट आपका होता है सेंडर और दूसरा कंपोनेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। अब कहते हैं कि जब भी कोई भी संप्रेषण नेटवर्क में होगा तो नेटवर्क में कम से कम 2 डिवाइस की जरूरत है। तो पहली जो डिवाइस आपके काम में ली जाती है उसे सेंडर कहते हैं और दूसरी जो डिवाइस कहलाती है उसे हम क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है, तो सिंप्लेक्स का मतलब यहाँ पर आपका एक डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे डेटा संचार का वह माध्यम जिसमें डेटा को केवल एक डायरेक्शन, एक दिशा में भेजा जाता है, कि यहाँ पे एक डायरेक्शन में जहां पर डेटा का संप्रेषण होता है वो कौन सा कहलाता है, सिंप्लेक्स। मतलब अगर आप किसी डेटा को भेज सकते हैं तो प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, टीवी का नाम सुना होगा, रेडियो का नाम सुना होगा। ये हम कहते हैं टीवी एक तरफा संचार का माध्यम है, रेडियो एक तरफा संचार का माध्यम है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि आप माउस से कमांड कंप्यूटर को दे सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर से कमांड किसको नहीं दे सकते, माउस को नहीं दे सकते।
तो रिमोट से कमांड टीवी को दी जा सकती है, टीवी से कमांड रिमोट को नहीं दी जा सकती, एक तरफा, वन डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा जो भाग होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या कहते हैं कि आप यहां दोनों डायरेक्शन में भेज सकते हो। हम कहते हैं सेंड भी कर सकते हो और रिसीविंग। कंडीशन क्या? जब सेंड करोगे तब रिसीव नहीं करोगे, जब रिसीव करोगे तब क्या नहीं करोगे? सेंड। मतलब भेज भी सकते हो, प्राप्त भी कर सकते हो, लेकिन एक समय में एक कार्य। जैसे कि आप लोगों ने फैक्स मशीन का नाम सुना होगा। फैक्स मशीन से फैक्स भेजे भी जा सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, हम लोग जिस भाग की बात करते हैं, जिससे फैक्स में वॉकी टॉकी का नाम सुना आपने? पुलिस वाले देखा होगा हाथ में लेकर घूमते रहते हैं, वो डिवाइस कौन सी कहलाती है? वॉकी टॉकी। तो जिसमें हम कहते हैं कि भेज सकते और ठीक है, वॉकी टॉकी में एक समय में एक ही जना बोलता है, जब वो बोलकर हेलो एंड ओवर नाउ कर देता है, फिर अगला जना मैसेज फिर भेजता है। फुल डुप्लेक्स के केस में कोई समस्या नहीं, एक ही टाइम पे क्या कर सकते हो? सेंड, और उसी टाइम पे क्या कर सकते हो? रिसीव कर सकते हो। जैसे आप लोग आज किसके माध्यम से संचार कर रहे हैं? मोबाइल। ठीक है, मोबाइल के माध्यम से होने वाला संचार, मोबाइल कम्युनिकेशन कैसा होता है? फुल डुप्लेक्स होता है। इनमें एक पॉइंट लिख लो, सबसे पहले लिख लो सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में लिखिए इसमें लिखिए डेटा संचार के इस माध्यम में डेटा संचार के इस माध्यम में डेटा को केवल डेटा संचार के इस माध्यम में डेटा को केवल एक दिशा में ट्रांसमिट किया जा सकता है। संप्रेषण या ट्रांसमिट, डेटा को केवल एक दिशा में ट्रांसमिट किया जा सकता है। डेटा को केवल एक दिशा में ट्रांसमिट किया जा सकता है। डेटा को केवल एक दिशा में ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, टीवी रेडियो, टीवी कॉमा रेडियो। टीवी और रेडियो के माध्यम से होने वाला संचार हमेशा यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट लिखिए हाफ डुप्लेक्स, अर्ध डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स, अर्ध डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स, अर्ध डुप्लेक्स। अर्ध डुप्लेक्स में लिखो डेटा संचार के इस माध्यम में डेटा संचार के इस माध्यम में डेटा को दोनों दिशा में जबकि दोनों दिशा में परंतु
एक समय में केवल, परंतु एक समय में केवल एक दिशा में ट्रांसमिट किया जा सकता है। एक समय में केवल एक दिशा में ट्रांसमिट किया जा सकता है। एक समय में केवल एक दिशा में ट्रांसमिट किया जा सकता है। उदाहरण लिखो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में उदाहरण किसका आता है? वॉकी टॉकी। ठीक है, वॉकी टॉकी जो हम काम में लेते हैं उस वाले भाग को हम कहते हैं। फैक्स मशीन हो गया, वॉकी टॉकी हो गया, ये दोनों ही हाफ डुप्लेक्स के उदाहरण हैं। इसमें डेटा का संप्रेषण केवल और केवल जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो कहते हैं कि दोनों दिशा में तो कर सकते हो, परंतु लेकिन एक समय में केवल कितनी दिशा में कर सकते हो? एक दिशा में ही कर सकते हो। तो ये जो भाग हमारा काम में लिया जाता है उसे हम ऐसा डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट लिखिए फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स में लिखिए। फुल डुप्लेक्स में लिखो। डेटा संचार के इस माध्यम में, डेटा संचार के इस माध्यम में डेटा को, इस माध्यम में डेटा को एक समय में, डेटा को एक समय में दोनों दिशा में ट्रांसमिट किया जा सकता है। एक समय में दोनों दिशा में ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो जहां किसी भी डेटा को एक ही समय में दोनों दिशा में ट्रांसमिट किया जा सके वो कौन सा कहलाता है? फुल डुप्लेक्स कहलाता है। एग्जामिनर क्या करता है? आप लोगों से जो मेनली क्वेश्चन बनाता है कम्युनिकेशन और नेटवर्क में, इसी तरह से क्वेश्चन बना लेता है कि निम्न में से कौन सी एक डिवाइस होती है, किस डिवाइस का उपयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी तो अगर बात करें जैसे नेटवर्किंग के बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे कंसेप्ट है, लेकिन उतना हमें नहीं पढ़ना होता। मैं केवल क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता रहा हूं। अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन आ जाता है कि यहां पर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, जैसे कि निम्न में से एक नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। एक क्वेश्चन है जो यहां पर कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो ऑप्शन आपको इस तरह से दे देते हैं कि बस होती है, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया कार हो गया, तीसरा ऑप्शन दे दिया गया रिंग, और चौथा ऑप्शन कौन सा दे दिया गया? मैस। एक क्वेश्चन ये आ जाता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसका उपयोग एक नेटवर्क में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने हेतु होता है। ऑप्शन है आपके पास जैसे रिपीटर, एज ए रिपीटर दे दिया ऑप्शन में,
एक ऑप्शन आपका क्या दे दिया गया है, मॉडेम। तीसरा ऑप्शन दे दिया जैसे राउटर आपके ऑप्शन में दे दिया गया, और चौथा ऑप्शन कौन सा दे दिया गया, गेटवे। ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं, जो इंटरनेट के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में वैसे बहुत कम संभावना है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके रिपीटली कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं। ये दो सवाल हैं। पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है, एक नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। लेकिन नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, किसी भी नेटवर्क की संरचना। एक नेटवर्क के अंतर्गत बहुत सारी डिवाइसेस होती है, और इन सभी डिवाइसेस को व्यवस्थित रूप से जोड़कर रखने के लिए एक संरचना का उपयोग किया जाता है, और उस संरचना को क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। अब ऑप्शन में जैसे बस हो गया, कार हो गया, रिंग हो गया और मैश। तो याद रखना कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, कार। तो यहाँ पे इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार है और कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग एक नेटवर्क में डिजिटल सिग्नल को अनालोग तथा अनालोग सिग्नल को डिजिटल में बदलने के लिए किया जाता है। वो डिवाइस कौन सी है, मॉडेम। तो ये मॉडेम को हम किस नाम से जानते हैं, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर कहते हैं। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंटरनेट कनेक्शन है तो क्या आवश्यक है, तो मॉडेम की हमेशा हमें क्या होती है, जरूरत होती है। आपने देखा हो जब भी इंटरनेट कनेक्शन हम लगाते हैं तो एक मॉडेम जरूर लगाते हैं। तो ये मॉडेम इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके सारे कंप्यूटर डिजिटल होते हैं, लेकिन किसी भी केबल में डेटा का संप्रेषण किसी एनालॉग सिग्नल में होता है। तो हमें डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को किस में बदलने की जरूरत होती है, डिजिटल में। और ये बदलने के लिए हम किस डिवाइस का उपयोग करते हैं, मॉडेम का उपयोग करते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आ जाते हैं कभी, जैसे लाइब्रेरियन का एक पेपर था, उसके सिलेबस पे नहीं थे फिर भी आ गए थे। तो यहां पर इसमें आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी में जैसे तीन तो ये हैं, बस होती है, रिंग होती है, मैश होती है। तो इसके अलावा अगर बात करें, हम कहते हैं आपकी और कौन सी होती है, एक तो स्टार होती है और एक आपकी कौन सी होती है, ट्री टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी मुख्यतः कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। ठीक है, जिसमें से एक बस है, एक रिंग है, एक स्टार है। जैसे इसका मतलब क्या है, आप कंप्यूटर कैसे जोड़ते हो। अब जैसे क्लास के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बैठाने के लिए एक व्यवस्था बनाई जिसे बैठक व्यवस्था कही। वैसे नेटवर्क के अंदर जब बहुत सारी डिवाइसेस होती है, उन सभी डिवाइसेस को जोड़ने की जो संरचना होती है कि उन्हें किस तरह से जोड़ा जाएगा, तो जोड़ने के आधार पर इन्हें किस भाग में डिफाइन किया गया है, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इनमें एक पॉइंट लिख लो, हेडिंग डालो नेटवर्क टोपोलॉजी। बता रहा हूं सब बता रहा हूं। पहले लिखो नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी में लिखो इसमें लिखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी का तात्पर्य, नेटवर्क टोपोलॉजी का तात्पर्य, नेटवर्क टोपोलॉजी का तात्पर्य एक नेटवर्क की संरचना से, नेटवर्क टोपोलॉजी का तात्पर्य एक नेटवर्क की संरचना से होता है, एक नेटवर्क की संरचना से होता है, नेटवर्क की संरचना से होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह मुख्यतः
यह मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। यह मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे देखो, इसमें नेटवर्क में अलग अलग टोपोलॉजी आती है, जिसमें सबसे पहली कौन सी टोपोलॉजी होती है? बस टोपोलॉजी। अब बस में क्या होता है कि सभी डिवाइस जितनी भी होती है उन सबको क्या करते हैं? एक ही केबल से जोड़ देता है। तो याद रखना, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाता है, कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में उपलब्ध सभी कंप्यूटर को एक ही केबल से जोड़ दिया जाता है, वो केबल कौन सी है? बस होती है। तो ये बस के बाद में अगली जो टोपोलॉजी आपकी थी, जिसका नाम कौन सा था? रिंग टोपोलॉजी। रिंग के अंदर जितने भी कंप्यूटर होते हैं उन्हें एक रिंग में जोड़ देते हैं, एक सर्किल के अंदर क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में अगली जो टोपोलॉजी थी, जिसे कौन सी कहते हैं? स्टार। स्टार टोपोलॉजी में सबको एक डिवाइस के माध्यम से जोड़ते हैं, जिसका नाम होता है हब। बोले सबको इससे जोड़ दो एक ही डिवाइस से, तो ये हो जाता है। फिर आपके यहां पे अगली जो टोपोलॉजी आती है, जिसे कौन सी कहा गया? ट्री टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है? ट्री की तरह एक कंप्यूटर आया, फिर वापस से इसको अलग अलग डिपार्टमेंट में जोड़े, फिर वापस से अलग अलग डिपार्ट, लिखना नहीं है, ये समझ जा रहा हूं, बस केवल ऐसा जोड़ दो। और आजकल सबसे ज्यादा काम आने वाली, सबसे महंगी और सबसे विश्वसनीय कौन सी है? मैस। इसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर है वो सब कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए केबल का खर्चा इसमें सबसे क्या होता है? ज्यादा होता है। तो आजकल इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, सब में कौन सी टोपोलॉजी काम आती है? मैश टोपोलॉजी। तो इनमें एक एक पॉइंट लिख लो बस। लेकिन सबसे बस टोपोलॉजी में लिखो, बस टोपोलॉजी। यह सबसे साधारण, यह सबसे साधारण टोपोलॉजी है। सबसे साधारण टोपोलॉजी है, साधारण टोपोलॉजी है जिसके अंतर्गत, साधारण टोपोलॉजी है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत एक नेटवर्क की सभी डिवाइस को, एक नेटवर्क की सभी डिवाइस को, एक नेटवर्क की सभी डिवाइस को समान केबल से जोड़ा जाता है। एक नेटवर्क की सभी डिवाइस को समान केबल से जोड़ा जाता है। तो एक नेटवर्क की जितनी भी डिवाइस होती है उन्हें हम क्या करते हैं? एक ही केबल से जोड़ देते हैं। समान केबल, याद रखना एग्जाम में यही शब्द आता है। नेक्स्ट लिखिए रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। इसमें लिखिए, इस नेटवर्क टोपोलॉजी, इस नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत, इस नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत, नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत उपलब्ध सभी डिवाइस को, उपलब्ध सभी डिवाइस को एक गोलाकार, एक गोलाकार रूप में जोड़ा जाता है। उपलब्ध सभी डिवाइस को एक गोलाकार रूप में जोड़ा जाता है। एक गोलाकार रूप में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट लिखो स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट लिखिए स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, इसमें लिखिए
इस टोपोलॉजी के अंतर्गत उपलब्ध सभी डिवाइस को एक केंद्रीय डिवाइस जिसे हब कहा जाता है, HUB हब, एक केंद्रीय डिवाइस हब कहा जाता है, के माध्यम से जोड़ा जाता है। एक केंद्रीय डिवाइस हब के माध्यम से जोड़ा जाता है, जिसे हब कहा जाता है, कॉमा फिर के माध्यम से जोड़ा जाता है। ये याद रखना, केंद्रीय डिवाइस के माध्यम से किसे जोड़ा जाता है, तो किसे, स्टार को। नेक्स्ट लिखिए ट्री। नेक्स्ट है ट्री, TREE, ट्री। ट्री में लिखो, इसे हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कहा जाता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कहा जाता है, जिसका उपयोग, जिसमें, ऐसे लिखो, हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कहा जाता है जिसमें बस तथा स्टार टोपोलॉजी का उपयोग करके एक नेटवर्क बनाया जाता है। नेटवर्क बनाया जाता है। लास्ट लिखिए मैश टोपोलॉजी। इसमें लिखो, यह सबसे विश्वसनीय महंगी तथा जटिल नेटवर्क टोपोलॉजी है, जटिल नेटवर्क टोपोलॉजी है, जिसका उपयोग आजकल इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क में किया जाता है। तो ये आपका पहला टॉपिक जो लिखा हुआ है ना, आपका इंटरनेट का आधार, ये आधार है कि आधार मतलब बेस है, जो नींव होती है इंटरनेट की।
तो ये इंटरनेट का जो पहला आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक लिखा हुआ है इंटरनेट के आधार। तो ये आपका आधार है जिसके बेस पर अब आगे हम अलग अलग नेटवर्क की बात करते हैं। तो ये इसके बाद इस नेटवर्क के वाले भाग में अभी तक जितने भी जो पार्ट आते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके बेसिक तो आपके 2 टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं पूरे, जिसमें इंटरनेट के आधार, इंटरनेट के टूल्स, जो मोस्टली जो टूल्स आपके इंटरनेट में काम में लिए जाते हैं वो सारे टूल्स मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे काम में लिया जाता है और किस तरह से हम उपयोग करते हैं।